ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और हमसे रेगुलर अपडेट पाने के लिए प्रेस कर दे इस बेल आइकन को। जय माता दी। माँ वैष्णो देवी यात्रा की संपूर्ण जानकारी हम आपको आज बताने जा रहे हैं दोस्तों, तो आइए चलते हैं। जय माँ वैष्णो देवी। माता वैष्णो देवी मंदिर शक्ति को समर्पित एक पवित्रतम मंदिर है जो भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। हिंदू धर्म में वैष्णो देवी जो माता रानी और वैष्णवी के रूप में भी जानी जाती है दोस्तों, देवी माँ का एक अवतार है। यह मंदिर जम्मू जिले के कटरा नगर के समीप स्थित है। यह उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। मंदिर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई और कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हर साल लाखों तीर्थयात्री मंदिर का दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर की देखरेख श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल द्वारा की जाती है। कहते हैं पहाड़ों वाली माता वैष्णो देवी सबकी मुरादें पूरी करती है। उसके दरबार में जो कोई भी सच्चे दिल से जाता है उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है। ऐसा सच्चा दरबार है माता का। माँ वैष्णो देवी की यात्रा का पहला पड़ाव जम्मू होता है। जम्मू से आप बस, टैक्सी, ट्रेन या फिर हवाई जहाज़ से पहुंच सकते हैं। जम्मू स्टेशन ब्रॉड गेज लाइन से जुड़ा है। गर्मियों में वैष्णो देवी जाने वालों यात्रियों की संख्या में अचानक वृद्धि हो जाती है, इसलिए रेलवे द्वारा प्रतिवर्ष यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से जम्मू के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई जाती है। जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 1A पर स्थित है, अतः यदि आप बस या टैक्सी से भी जम्मू पहुंचना चाहते हैं तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उत्तर भारत के कई प्रमुख शहरों से जम्मू के लिए आपको आसानी से बस व टैक्सी मिल सकती है। वैष्णो देवी के भवन तक की यात्रा की शुरुआत कटरा से होती है, जो कि जम्मू ज़िले का एक शहर है। जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। जम्मू से बस, टैक्सी और अब ट्रेन सुविधा के माध्यम से भी कटरा पहुंचा जा सकता है। यहाँ तक जाने हेतु एसी बस का किराया 120 रुपये है तथा नॉन एसी बस का किराया। दोस्तों, माता का बुलावा आने पर भक्त किसी न किसी बहाने से उसके दरबार में पहुँच ही जाते हैं। हसीन वादियों में त्रिकुट पर्वत पर एक गुफा में विराजित है माता जी। माँ वैष्णो देवी का स्थान हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ दूर दूर से लाखों श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए आते हैं दोस्तों। जय माँ वैष्णो देवी। माँ वैष्णो देवी की यात्रा की शुरुआत कटरा से होती है। अधिकांश यात्री यहाँ विश्राम करके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। माँ के दर्शन के लिए रात भर यात्रियों की त्रिकुटा पर्वत पर चढ़ाई का सिलसिला चलता रहता है। कटरा से ही माता के दर्शन के लिए निःशुल्क यात्रा पर्ची मिलती है। यह पर्ची लेने के बाद आप कटरा से माँ वैष्णो देवी के दरबार तक की यात्रा शुरू कर सकते हैं। 3 घंटे की यात्रा के बाद एक बाणगंगा चेक पॉइंट पर एंट्री करना पड़ती है। वहाँ आप अपने सामान की चेकिंग कराने के बाद आप वापस त्रिकुटा पर्वत की चढ़ाई प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप यात्रा पर्ची लेने के बाद 6 घंटे तक चेक पोस्ट पर एंट्री नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा पर्ची रद्द मानी जाती है दोस्तों। पूरी यात्रा में स्थान स्थान पर जलपान एवं भोजन की व्यवस्था भी है। अनेक स्थानों पर क्लाक रूम भी बने हैं, जिसमें आप निर्धारित शुल्क देकर अपना सामान रख सकते हैं। जय माता दी। माता जी की यात्रा के अगले पड़ाव में हम पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं बाणगंगा नामक स्थल पर। इस स्थल के बारे में बता दूं कि जब हनुमान जी और माता जी की यात्रा के दौरान हनुमान जी को
प्यास लगी तो माता जी ने अपने धनुष से बाण चलाकर पहाड़ों से पानी निकालकर हनुमान जी की प्यास बुझाई थी। इसके बाद माता जी ने अपने केस धोए थे। इसी कारण इस स्थल का नाम बाण गंगा पड़ गया है। इस पवित्र जल में स्नान करके श्रद्धालु जनों को अपने पापों से मुक्ति मिलती है। यात्रा के अगले पड़ाव में जाने हेतु हम आगे बढ़ते जाते हैं। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी। आगे बढ़ते हुए हम पहुँचते हैं श्री श्राइन बोर्ड का इंद्रप्रस्थ भोजनालय। यहाँ चाय या काफ़ी पी सकते हैं और भोजन भी कर सकते हैं। यहाँ से हमें अर्धकुंवारी जाने हेतु हाथी मत्था मार्ग का चुनाव करना चाहिए, जिससे हम हाथी मत्था मार्ग से होते हुए अर्धकुंवारी निकल सकते हैं। जिन लोगों को अर्धकुंवारी नहीं जाना हो वो सीधे माता के भवन में भी जा सकते हैं। यहाँ हाथी मत्था मार्ग से हम अर्धकुंवारी पहुँचते हैं। कथा यह है कि जब माता वैष्णो देवी को पकड़ने के लिए भैरवनाथ आए, तब माता वैष्णो देवी ने इस गुफा में शरण लेकर 9 माह तक तपस्या की। इसी दौरान एक साधु ने भैरवनाथ को बताया कि जिसे तुम एक साधारण लड़की समझ रहे हो वह एक आदिशक्ति जगत माता जगदम्बा है। तब भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी और दूसरी ओर से गुफा का द्वार बंद कर दिया ताकि माता बाहर नहीं निकल सके। जो श्रद्धालु और यात्री कम समय में माता वैष्णो के दरबार में पहुंचना चाहते हैं वे कम समय में मां के दर्शन के इच्छुक यात्री हेलीकॉप्टर सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। लगभग इसका किराया 700 से 1000 रुपये खर्च कर दर्शनार्थी कटरा से सांझी छत तक हेलीकॉप्टर से पहुंच सकते हैं। आजकल अर्धकुंवारी से भवन तक की चढ़ाई के लिए बैटरी कार की शुरुआत भी की गई है, जिसमें लगभग 4 से 5 यात्री बैठ सकते हैं और जिसका किराया मिनिमम ही होता है। दोस्तों, माता के दर्शन के लिए कुछ भक्त पैदल चढ़ाई करते हैं और कुछ इस कठिन चढ़ाई को आसान बनाने के लिए पालकी, घोड़े या पिट्ठू किराए पर लेते हैं। छोटे बच्चों को चढ़ाई पर उठाने के लिए आप किराए पर स्थानीय लोगों का बुक कर सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए कटरा से भवन तक देवी पवित्र गुफा तक की चढ़ाई के लिए पालकी, पिट्ठू या घोड़े का किराया 250 रुपये से 1000 रुपये तक होता है। दोस्तों, सांझी छत पर कुछ देर विश्राम करने के बाद श्रद्धालु अपनी यात्रा को आगे प्रस्थान कर सकते हैं और माता के भवन की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। जय माँ वैष्णो। कटरा से लगभग 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद हम पहुंच जाते हैं माँ वैष्णो देवी धाम भवन पर, जो कि इस यहाँ पर माँ वैष्णो देवी की पवित्र गुफा स्थित है। जय माँ वैष्णो देवी। और यहाँ भवन में पहुंचकर श्रद्धालु माँ के दर्शन पाते हैं, पवित्र गुफा में प्रवेश होकर माँ के दर्शन प्राप्त करते हैं और अपने यात्रा के अगले पड़ाव हेतु आगे बढ़ते हैं। माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा के दर्शन करने के बाद भवन से 3 किलोमीटर दूर भैरवनाथ का मंदिर, भवन से भैरवनाथ मंदिर की चढ़ाई हेतु किराए पर पिट्ठू, पालकी व घोड़े की सुविधा भी उपलब्ध है। कहते हैं कि माता वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान यदि भैरवनाथ के दर्शन आपने नहीं किए हैं तो यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। तो जय माता दी। दोस्तों, तो ये थी हमारी माँ वैष्णो देवी यात्रा का वीडियो। धर्म और ज्योतिष की ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने हेतु हमारे साथ यूं ही बने रहें और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हमें आपके सुझावों का भी इंतज़ार रहेगा, इसलिए प्लीज़ अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें। हमारे इस चैनल के साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।